टमाटर ले लो, आलू प्याज टमाटर ले लो। मैंने कहा अरे वो सब तो हुआ नहीं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड और ये सब। सुनाओ संजय कानो देखी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपसे मैं बात कर रहा हूं कोर्ट कचहरी की बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में आम जनता बहुत ज्यादा जानती नहीं, क्योंकि उनका कोर्ट कचहरी से साबका पड़ता नहीं और हम कोर्ट कचहरी के अलावा और कहीं आते जाते नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें जिस पे चर्चा करेंगे हम कि कोर्ट में कामकाज के नियम कायदे क्या होते हैं। अब आपने बहुत सारे लोगों ने, जब मैं भी कोर्ट नहीं गया था तब तक मैंने कोर्ट सिर्फ सिनेमा घरों में देखी थी, फिल्म के पर्दे पर, जिसमें पूरा शोर शराबा होता है और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उधर जज साहब कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा नाटकीय रूपांतरण नहीं होता है जैसा फिल्मों में या टीवी सीरियलों में दिखाते हैं। और कोर्ट में ऐसा गांधी जी की और ये इस तरह की तस्वीरें भी नहीं लगी होती हैं। उनके पीछे जो उनका कोर्ट का अपना एम्बलम है वो लगा होता है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का एम्बलम लगा होता है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम लगा होता है। इस तरह का माहौल होता है कोर्ट्स में और ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, पहली बार जब मैं कोर्ट में गया था तो मेरे साथ गौरव काला था और वो पुराना कोर्ट रिपोर्टर था, क्राइम रिपोर्टर था। मैं क्राइम में नया नया आया था। और ये भी बताऊं कि मीडिया में, चैनल्स में और अखबारों में जब बीट बढ़ती है तो लोग ये कहते हैं कि आज से तुम क्राइम करोगे और तुम कोर्ट कचहरी और तुम पॉलिटिक्स। तो मैं नया नया क्राइम में था और किसी बड़े मामले में पेशी होनी थी अपराधी की, आरोपी की, और जाकर हम पहले खड़े हुए। उसने बोला भाई इधर आ जा। जहां कटघरा होता है उस कटघरे में वो मुझे लेके गया और उसने बोला यहाँ खड़ा हो जाए, यहाँ से हमें सब सुनाई पड़ेगा। मुझे लगा कि अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल, और ऐसा अब थोड़ी देर में अपराध उसे लेकर आए, आरोपी को लेकर आते ही वहां जज साहब के आगे भीड़ सी जमा हो गई, मजमा सा लग गया। प्रोसीडिंग शुरू हुई। जज साहब ने हाँ वो कागज कहाँ है, हाँ उसके बेल बॉन्ड भर दिए, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया, वो कहाँ है, अरे वकील साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए। वो सारी चीजें हुई और अचानक गौरव काला ने मुझे कहा हो गया हो गया हो गया। मैंने कहा अरे क्या हो गया? बोला बेल हो गई बेल हो गई बेल हो गई। मैंने कहा अरे वो सब तो हुआ नहीं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड और ये सब। तो उसने कहा ये सब यहाँ नहीं होता, अबे ये सब फिल्मों में होता, यहाँ हो गया। अभी उसने बोला जज ने कि ठीक है 5 दिन की रिमांड पे इनको भेजो पुलिस के पास। हो गया उसका मामला। अब साहब ये सारी चीजें मुझे भी बाद में पता चली। आप लोग को, भगवान न करे आप लोगों को कभी कोर्ट कचहरियों का मुंह देखना पड़े, लेकिन कभी ऐसा हो तो आपको पता चलेगा। वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहां अगर 3 जज हैं और बेंच बैठी है तो तीनों जज को एक ही फाइल, तीनों जजों को मिलेगी, एक ही फाइल की कॉपी, और तीनों फाइल खोलेंगे। उसके बाद वकील साहब कहते हैं कि काइंडली पेज टर्न सो एंड सो, पैरा सो एंड सो। तो जो वो वकील पढ़ेंगे वही जज साहब उसमें से देखेंगे कि ये सही सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और जैसे ही मामले की सुनवाई खत्म होती है, जज साहिबान फाइल में गांठ लगाते हैं और उनसे लगभग उनकी टेबल से आगे लगभग 1 फुट नीचे एक और टेबल होती है, उसमें वो फाइल डालते हैं और उनका जो कोर्ट मास्टर होते हैं वो कोर्ट मास्टर फाइल को हटा के सीरियल में लगा देते हैं। हमारे लिए तो रोज का काम था, रोज हम देखते थे। कोई इंग्लैंड से वहां के न्यायिक अधिकारियों का एक दल आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और उनके लिए अलग से विजिटर्स गैलरी में इंतजाम था। उन्होंने देखा तो जैसे उन्होंने देखा कि फाइल में गांठ लगाई और फाइल पटकी, वो एकदम छक पड़ गए। उन्होंने आपस में बात की, लुक हाउ दे आर थ्रोइंग द फाइल्स, कि ये क्यों फाइल फेंक रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? बाद में उनको हम लोगों ने बताया कि नहीं, ये अब मुकदमा बंद हो गया, लिहाजा अब ये सुनवाई खत्म हो गई, लिहाजा अब ये फाइल अब जाएगी। लेकिन वो बहुत, चूंकि उनके यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग में होता है सारा कुछ, यहाँ तो फाइल में गांठ लगाई और धड़ाम। और ये भी होता कि अधिकतर बार जज, अगर 3 जज 5 जज हैं तो एक ने फाइल में गांठ लगाई तो उसके बाद बाकी सारे वो गांठ ही लगाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि गांठ दोबारा भी खोलनी पड़ जाती है, क्योंकि सामने वाला अगर ऐसी दलील दे दे तो उस समय सुनवाई फिर से शुरू हो जाती है। ये सारी, अब ये तो ओपन अदालतों की बात हुई, लेकिन अब कुछ क्लोज अदालतों की बात भी बता दूं। जब से ये लॉकडाउन लगा, लेकिन इसके अलावा अदालत में आप जाते हैं, कैमरा नहीं जाता। बाद में हमें
चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया तो मीडिया के लोग अपने मोबाइल कैमरे लेके जाने लगे। नहीं तो हम सारे कैमरे बाहर ही रखते थे, और बाहर भी क्या, जो महिला रिपोर्टर्स होती थी उनके पर्स में लगभग 15-20 मोबाइल इकट्ठा होते थे बाहर वाली चैन में, और उसमें से बाहर निकालिए, जैसे ही ब्रेकिंग खबर हुई बाहर से निकालिए और सीधा अपने अपने फोन में लग जाइए। बाद में उनको बताया गया, जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे, कि हमारी ब्रेकिंग न्यूज तो अंदर ही ब्रेक हो जाती है, दम तोड़ देती है, क्योंकि जब तक हम बाहर आते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, वो करते हैं, तब तक तो मामला बहुत पीछे पड़ रह जाते हैं। तो उन्होंने फिर हमें साइलेंट मोड में मोबाइल अलाउ किए। मोबाइल तो हम ले जाते, लेकिन हम वहां शूट नहीं कर सकते कुछ, इसलिए कानो देखी ही काम आती है वहां पे। और कानो देखी सिर्फ वहां पर हम जो देख कर आते हैं, हम कानों से भी देखते हैं, आंखों से भी देखते हैं, लेकिन वो कानो देखी ज्यादा आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो सुनी हुई बातें हम आपको जबान से बताते हैं। तो ये कोर्ट ओपन जरूर होती है, लेकिन उसमें कैमरा लेके हम नहीं जा सकते। एक इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। इन कैमरा मतलब ये नहीं कि कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग होती है, नहीं। इन कैमरा मतलब बंद दरवाजे की सुनवाई। ये बहुत सारे ऐसे जो क्रुशियल मामले होते हैं या बहुत संवेदनशील मामले होते हैं, उनमें सिर्फ दोनों पक्षों के या दोनों पक्षकार, मियां बीवी का झगड़ा है तो दोनों पक्षकार होंगे, उनके वकील होंगे और जज साहिबान होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और दरवाजा बंद रहेगा, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मीडिया अलाउ नहीं होता, और वकीलों से भी ये कहा जाता है कि आप बाहर जाके ब्रीफिंग नहीं देंगे, ऑफिशियली ब्रीफ नहीं करेंगे। वो उसको ऑन इन कैमरा प्रोसीडिंग बोलते हैं। मुझे याद है कि करिश्मा कपूर की बिटिया के पासपोर्ट को लेके जो झमेला था, उसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई, और इन कैमरा कई बार होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। और अगर हम बात करें ये लॉकडाउन के दौरान जो वर्चुअल हियरिंग होती है, इसमें भी मामला ऐसा ही होता है। ओखला का मामला अभी हाल की बात है। एक वकील साहब ओखला इलाके में रहते थे, सिग्नल थोड़े कम आते थे, और मोबाइल पे ही या लैपटॉप से ही वो प्रोसीडिंग में लगे हुए थे, सिग्नल नहीं आ रहे थे, और उनका मुकदमा आ गया। तो अपने घर की बालकनी में, तंग गलियों में उनका घर था, बालकनी में बाहर निकल गए, और वो किसी तरह सिग्नल आ रहे थे वहां पर, वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन संजोग देखिए, जैसे उनका मामला हियरिंग पे आया, वैसे ही नीचे गली से सब्जी बेचने वाला गुजरा और जोर की आवाज आई। हम सारे लोग चौंक गए, क्योंकि अचानक जैसे उन्होंने माय लॉर्ड बोला और नीचे से आवाज आई, आलू प्याज टमाटर ले लो, आलू प्याज टमाटर ले लो। जब तक वो सारी चीजें वो जज साहिबान के समझ में आता, तब तक तो आवाज बहुत तेज हो गई थी। जैसे उन्होंने कहा, माय लॉर्ड के चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर काउंसल, लेट फिनिश हिज आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, पहले बोलने दो जो आपके सामने से सब्जी लेता हुआ जा रहा है, देन योर टर्न विल कम। और फिर धीरे धीरे वो आवाज मंद हुई, जैसे वो ठेले वाला आगे का, फिर उन्होंने बड़े सकुचाहट भरे अंदाज में अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू की। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जिससे कि एक नया रूप अदालतों में सुनवाई का सामने आता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, धीरे धीरे खजाने में से निकालूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इस तमाम चीजों में ये तो हुई हंसी ठहाके और ठट्ठे की बात, जिसमें अदालत जैसी गंभीर जगह किस तरह से छोटी छोटी हंसी और मुस्कुराहट इनमें बदल जाती है। ये किस्से बहुत ही दिलचस्प हैं। अब हम बात कर लें थोड़ी सी खबरों की भी। खबरों में सबसे बड़ी खबर पेगासस मामले को लेकर रही, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 9 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें सबसे पहले ML शर्मा की याचिका कोर्ट ने सब छूटते ही कह दिया। और जैसा कि सबको लग रहा था कि उस याचिका में कोर्ट ने कहा कि अखबार के कटिंग्स के अलावा इसमें कुछ नहीं है, कुछ तथ्य नहीं, कुछ ठोस दस्तावेज नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है। आपसे हम बाद में बात करेंगे, आप अभी फिलहाल साइड होइए। फिर वरिष्ठ पत्रकार एन राम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, और उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी, जिसमें कहा कि सरकार ये तो मान रही है, सदन में भी माना संसद ने, कि 121 लोगों को की हमने जांच की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सिटीजन लैब यानी कनाडा के सिटीजन लैब और फ्रांस की कई एजेंसियों ने खुलासे किए हैं, उसे लेकर उनकी ये दलील थी और तमाम वकीलों की, कि बहुत सारे ये नंबर कितने भी हो सकते हैं जिनके फोन की जांच की गई हो, लिहाजा अदालत इसकी जांच सामने आए और अदालत आदेश करे सरकार को। अदालत का यह कहना था कि अभी जब तक केंद्र सरकार को हम नहीं सुने, तब तक इस मामले में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लिहाजा आप जितने भी याचिका करता है, अपने अपनी याचिका की कॉपी केंद्र सरकार को दीजिए, अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। और यह भी कहा गया कि जगदीप छोकर
जो ADR के संस्थापक भी हैं और उसका काम देखते हैं, उन्होंने भी ये बताया कि उनके फ़ोन का भी नंबर है और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उनका भी नाम है। कोर्ट ने कहा जब इतने साल से सारे खुलासे हैं तो आप अब क्यों आए हैं? आपको अगर ये भरोसा है कि आपके फ़ोन की टैपिंग हुई है तो आपने FIR क्यों नहीं लॉन्च की? तो उस पर कपिल सिब्बल ने उनका बचाव करते हुए और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार साहब का भी नाम है और एक पूर्व जज का भी नाम है, तो FIR तो किसी ने भी नहीं की है, लेकिन जांच इसकी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजें हैं, चूंकि विदेशी कंपनी इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सारी अपनी याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को दें। केंद्र सरकार जब मंगलवार को यहाँ आएगी तो केंद्र सरकार के पास जवाब देने के लिए सारी चीजें होंगी। तो यानी कुल मिलाकर कानो देखी का एक पक्ष है जो मैं अदालत की कार्रवाई और वहां से संबंधित चीजों के बारे में बताता हूं और साथ ही आपसे चर्चा करते हैं उस दिन की बड़ी खबरों पर। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही नए किस्सों के साथ, नए कानो देखी के साथ। तब तक नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।